खबर उत्तर प्रदेश अयोध्या से। अयोध्या में प्रादेशिक विद्यालय खो-खो प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों कोचों के लिए आवासीय व्यवस्था बेहद खराब हालत में है। अयोध्या के MLM इंटर कॉलेज में रह रहे खिलाड़ियों ने खराब हालत, अधूरे और अपर्याप्त सुविधाओं को लेकर नाराजगी जताई। खिलाड़ियों का आरोप है उन्हें खराब हालत में रखा जा रहा है, जिससे उनका स्वास्थ्य और प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। विद्यालय में चार्जिंग पॉइंट, सोलर और अन्य मूलभूत सुविधाएं नहीं है। शौचालयों की स्थिति बेहद खराब है। नहाने के लिए टूटी बाल्टियों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इस प्रतियोगिता में 18 मंडलों की टीम भाग ले रही है, जिसमें से 17 मंडलों की टीम अयोध्या पहुंच चुकी है। खिलाड़ियों का कहना कि और शहरों में गए तो वहां की स्थिति बेहतर मिली, लेकिन अयोध्या की स्थिति सबसे खराब है। ये प्रतियोगिता अयोध्या शहर के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भीमराव अंबेडकर में आयोजित हो रही है। सरकार और प्रशासन को खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। अयोध्या जैसे शहर में ऐसी स्थिति होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उम्मीद है कि जल्दी इस समस्या का समाधान होगा, खिलाड़ियों को उचित सुविधाएं मिलेंगी। प्रतियोगिता करवा रहे हैं आप? राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है। सहारनपुर मंडल से आए हैं, बच्चों के साथ आए हैं, बच्चों के कोच हैं हम। और बच्चों को फैसिलिटी नहीं है जो फैसिलिटी होनी चाहिए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की। यहाँ पे बच्चों के स्नान करने के और फ्रेश होने के लिए भी खास सुविधा नहीं है। कौन से विद्यालय में? नहीं है। और उसके बाद यहाँ मच्छरों में भी बच्चों को बहुत परेशानी आ रही है। सोते टाइम पे मच्छर लगते हैं। और चार्जिंग व्यवस्था भी कुछ नहीं है, जैसे मोबाइल वगैरह की चार्जिंग व्यवस्था है, ऐसी कोई सुविधा नहीं है। नहाने के लिए कितनी बाल्टी है? नहाने के लिए एक बाल्टी है और बच्चे हैं कम से कम 50। हाँ, तो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है सर। अभी अंधेरा रहता है सर। बाकी एक बल्ब जला हुआ, वो भी रेस्ट रूम में जहाँ पे लौट रहे हैं बच्चे। अच्छा, खाने और की कोई व्यवस्था की जाए तो कैसी व्यवस्था खाने के लिए? सर यहाँ पे कोई खाने की व्यवस्था नहीं मिली अब तक हमें। हाँ जी, हमारी जो खाने की व्यवस्था हुई है ग्राउंड पर ही हुई है, जहाँ पे गेम हो रही है। अच्छा, क्या बात हुई थी? क्या इससे पहले तो जो टीम मैनेजर है उनसे बात हुई होगी, हमारे से इस पर्पज में कोई बात नहीं। इतना बात हुई थी कि सारी फैसिलिटी मिलेगी आपको। अच्छा, क्या मांग करेंगे यहाँ के प्रशासन से और मुख्यमंत्री जी से? प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं सर, बच्चों को सुविधा इतनी हो ताकि बच्चों को परेशानी ना आए, आराम करने में, खेलने में और नहाने धोने में कोई परेशानी ना आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवीन कुमार है। कहाँ से आए आप? मैं सहारनपुर मंडल से आया हूँ, बच्चों को लेकर आया हूँ। बच्चों को कितने बच्चे आए आपके साथ? बच्चे हमारे पास 40 बच्चे हैं वैसे तो। ठीक। हाँ जी। मेरठ मंडल से आए हुए हैं। यहाँ मनोहर लाल इंटर कॉलेज में रुके हुए हैं। 4-5 मंडल रुके हुए हैं बच्चे। यहाँ की इतनी असुविधा है, यहाँ बच्चों ने रात भर मच्छरों ने काटा है और साफ़ सफाई किसी रूम में नहीं है और बच्चों को बहुत दिक्कत हुई है। रात भर नींद नहीं हुई, पीने का पानी नहीं है और बड़ी बहुत समस्या हुई है, जिससे बच्चों को उनकी कई बच्चे बीमारी की हो सकते हैं, डेंगू भी हो सकता है कि मच्छर लगातार उनको काटते रहे हैं। लैट्रिन चौक पड़ी और लैट्रिन केवल एक लैट्रिन है, बाकी बच्चों की चौक पड़ी हुई है, कोई साफ़ सफाई नहीं है। हमारे आदरणीय मोदी जी ने भाई स्वच्छता अभियान चला रखा है, लेकिन लैट्रिन की व्यवस्था नहीं है। और जैसे विद्यालय में एक बहुत पुराना विद्यालय है और ऐसे विद्यालय में अगर लैट्रिन की व्यवस्था नहीं है तो पता कैसे बच्चे कर पाएंगे। एक टूटी फूटी बाल्टी है, एक बाल्टी दी है जो लगभग उस सफाई भी नहीं, काली पीली से पड़ रही है। मग भी नहीं दिए। कैसे बच्चे अपना समय कर रहे हैं और सुबह प्रतियोगिता होती है, रात को यहाँ काटना पड़ता है और मच्छर काट नींद पूरी हो तो क्या प्रतियोगिता कर पाएंगे वो सब। हम तो बस टाइम काट रहे हैं। इतना व्यवस्था हमारे लिए, अध्यापकों के लिए बेंच पर लेट रहे हैं, उनकी अच्छी व्यवस्था नहीं है। जब बच्चों की अच्छी व्यवस्था नहीं तो अध्यापकों को क्या व्यवस्था होगी। तो ये कहेंगे जब भी कोई स्टेट प्रतियोगिता हो या मंडल प्रतियोगिता हो तो पैसा भी मिलता है शासन से, प्रशासन से, तो अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे बच्चों को तंग ना हो। ये देश के भाई मेडल तभी तो लाएंगे जब इनको व्यवस्था अच्छी होंगी। अगर अभी इससे व्यवस्था अच्छी नहीं हो पाएंगी तो कहाँ से मेडल ला पाएंगे। कई बीमार हो जाते हैं, अब बहुत दूर से बच्चे आए हैं, कैसे बच्चे अपने घरों से कांटेक्ट भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें चार्जिंग के नहीं, उनके फोन स्विच ऑफ पड़े हुए हैं। तो ये बड़ी दिक्कत तो समान है कि आदरणीय हम ऊपर प्रशासन, अध्यक्ष प्रशासन से यही मांग करेंगे कि यहाँ थोड़ी व्यवस्था करा दे, जिससे बच्चों का वो प्रतियोगिता अच्छी से कर सकें। अच्छा, खाने को लेकर वहाँ के जो प्रतियोगिता करा रहे हैं संस्थान, वहाँ खाने की कोई व्यवस्था नहीं है और सभी हमें ही करनी पड़ रही है। ना अध्यापकों को कोई व्यवस्था है, ना यहाँ किसी बच्चे के लिए व्यवस्था है। मैं धर्मेंद्र सिंह बुलंदशहर से। क्या नाम है सर? धर्मेंद्र सिंह।
सैनी है। हम सहारनपुर मंडल से हैं, मुजफ्फरनगर ज़िला है हमारा। किस हम प्रतियोगिता के खो खो जो यहाँ पर प्रदेश स्तरीय खो खो प्रतियोगिता है उसके लिए आए हैं। अभी आप यहाँ के विद्यालय में हैं, विद्यालय के किस विद्यालय में आप हैं, यहाँ क्या व्यवस्था है? ये विद्यालय का नाम है ML इंटर कॉलेज, जो कि यहाँ अयोध्या फैजाबाद में है। अब यहाँ पर ना तो ये लाइट भी देख लो आप, बस लाइट ये है, एक ही बल्ब है पूरे कमरे में, और गद्दे भी हमारे पास कमी है। फिर ना यहाँ एक भी बोर्ड है। अब मच्छर, रात को मच्छर बहुत लगते हैं यहाँ पर, बस ऐसी सुविधा है ना। लाइटिंग चार्जिंग को लेकर आप लोग चार्जिंग कैसे? एक भी चार्जिंग पॉइंट नहीं है यहाँ पर पूरे स्कूल में भी। हमें बाहर जाना पड़ता है किसी दुकान पे फ़ोन लगाने के लिए, चार्जिंग के लिए घर बात करनी पड़ती है जब। अच्छा के लिए तो कोई टॉयलेट नहीं है, बाहर ही नहाना पड़ता है वैसे ही नलके पे, और टॉयलेट भी है उनमें ना, वे कुंडी है, पानी भी है, ऐसे ही बस टंकी ऐसी लग रही है, बाहर से भर के ले जाना पड़ता है पानी। क्या अभी रात में जो ना वहाँ कुछ लाइट नहीं, घास वास सब ऐसे ही, ना सफाई है कुछ नहीं। लैट्रिन बाथरूम कैसा है, गंदा नहीं, लैट्रिन बाथरूम भी गंदा ही है। बस वैसे ग्राउंड पे तो सब व्यवस्था बढ़िया है, बस यहीं थोड़ी ख़राब है रहने पीने की व्यवस्था। और कहाँ आपने खेला? इससे पहले तहसील स्तरीय प्रतियोगिता थी, वहाँ पर बहुत बढ़िया थी। फिर उसके बाद जिला हुआ, जिला भी बहुत बढ़िया, वो उधर मुजफ्फरनगर में ही था, ग्रीन चैम्बर इंटर कॉलेज। फिर मंडल भी उधर ही हुआ, बहुत बढ़िया, उधर सब चीज़ बढ़िया थी। अगर अब व्यवस्था तो ख़राब है, और आगे तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि वैसे तो सब बढ़िया ही है। रिजर्वेशन से आते हैं, बढ़िया सो के आते हैं, ट्रेन व्रेन सब बढ़िया है। मेरा नाम शिवा सैन। कहाँ से आए आप? मुजफ्फरनगर। हम जिला मैनपुरी से आए हैं। मेरा नाम आशीष कुमार है। मैं यहाँ पे खो खो की प्रतियोगिता खेलने आया हूँ। यहाँ पे किसी भी तरीके की व्यवस्था नहीं है। प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता है, यहाँ पे सर कोई व्यवस्था नहीं है, और हमें यहाँ पे व्यवस्था दी जाए। क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर नहीं है? यहाँ पे ना रहने की व्यवस्था है, यहाँ मच्छर काटते हैं, झाड़ी है साइड में, ये देख लो, ठीक। और सांप आप भी काट ले, रात में नल है, वहाँ पे भी झाड़ी है सर, वहाँ पानी आने की सही व्यवस्था नहीं है, ना लैटरिन में सही व्यवस्था है, ना लाइट है, ना कुछ भी है। इसलिए सर व्यवस्था चाहते हैं हम लोग। कैसे रह रहे हैं? यहाँ पे ही लेटते हैं, इसमें मच्छरों में ही सर काटे जाते हैं हम लोग। कितने लोग आपके साथ आए? हमारे साथ मेरे लोग हैं, उन समय 20-22 लोग हैं। 20-25 हाँ, क्या पहले जयपुर में भी की, मथुरा में भी की सर, वहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था थी। क्या अयोध्या में इस तरह की व्यवस्था आपको नहीं मिल रही है, अयोध्या में ऐसी व्यवस्था नहीं मिल रही है। क्या नाम आपका? आशीष कुमार। अयोध्या में क्या लगा? उसका नाम तो बहुत सुना है, पर सर ये अयोध्या उस काबिल नहीं है। ठीक। मुख्यमंत्री ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।